कि मन चंगा तो कठौत में गंगा, कि मन की पवित्रता में ही सब कुछ है। मैं गुरु रविदास जी महाराज की वंश परंपरा में 24वीं पीढ़ी में हूँ। हम जो भोग की दृष्टि से जीवन जी रहे हैं, इसलिए हम भोगने लग रहे हैं, हम कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। कहते हैं ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी, ऊंचे मंदर साल रसोई, एक फुन रहन न पाई, भाई बंधु कुटुंब सहेरा, अले काट सवेरा, घर की नार उर्त न लागो, वो भूत भूत कर भागी। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की मंदिर बनी है, तो गुरु रविदास जी महाराज की मंदिरों का निर्माण देश दुनिया में हुआ है। इंग्लैंड जैसे छोटे से मुल्क में 21 मंदिर है और बड़े-बड़े घराने के बच्चे जो है, आज जो है अवसादग्रस्त हैं, वो मेडिसिन ले रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? उनके पास सब कुछ होने के बाद भी इस स्थिति में क्यों हैं? इसलिए क्योंकि महाराज जी, एक वंश होने के नाते सबसे बड़े गौरव की बात है, लेकिन ज़िम्मेदारी भी बहुत होती है, तो उसको आप कैसे महसूस करते हैं? मैं ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत हैं, इसीलिए मैं तो प्रतिदिन जो है अपने इस गुरु घर में रह कर के गुरु के नाम का सिमरन तो करता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरा देश के कोने-कोने में मैं जा कर के समाज को जागरूक करने का, गुरु जी की मूल वाणियों को जीवन में उतारने का मैं ये संदेश देता हूँ कि अगर गुरु रविदास जी महाराज को समझना है, तो आप स्वरूप से ही नहीं समझो, उनकी वाणियों से समझो। इसलिए वाणियों के बारे में कहा गया है कि संदेह ग्रंथ खंडन निपुण, वाणी विमल रविदास की, सदाचार सुत शास्त्र वचन अवरुद्ध उचारियो, क्षीर नीर विवरण सो परम हंसन जो हारियो, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रविदास की। विमल का अर्थ है होता है पवित्र। गुरु रविदास जी महाराज की वाणी इतनी विमल है, इतनी पवित्र है कि संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, अर्थात संदेह की सारी ग्रंथियां जो है दिल दिमाग से अज्ञानता दूर हो जाएगी। और जैसे क्षीर नीर विवरण सो परम हंसो जो धारियो, कि क्षीर का अर्थ होता है दूध और नीर का अर्थ होता है पानी। तो दूध और पानी को अलग करने का जो क्षमता है वो एक हंस के पास है। उसी तरह से हम सब के अंदर, मनुष्य के अंदर भी वो विवेकवान हो जाएगा कि सत्य असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये संसार में हम किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारे उसको प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। उसके सारे संदेह जीवन के मिट जाएंगे और वो मनुष्य भी परमहंस के समान हो जाएगा। तो